Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। तो guys हम लोग कर रहे थे सोसाइटी के बारे में, दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड कि सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन दी सोशियोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर गाइज हमने फर्स्ट टर्म उठाया था, होपफुली आप लोग को याद होगा, हमने उठाया था सोसाइटी के बारे में। तो हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको देखने के बाद हम बोलेंगे ये सोसाइटी है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट कर लिया जो लाइकलीनेस का था गाइज। ये देखिए, सोसाइटी इंक्लूड्स लाइकलीनेस। अब नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंसेस। जी हाँ, नज़दीकियां हैं तो दूरियां भी होंगी ही, पल दो पल साथ हैं तो कुछ बोलते हैं अकेले में भी बिताने ही पड़ेंगे। तो डिफरेंसेस देखते हैं गाइज। अलॉन्ग विद द लाइकलीनेस सोसाइटी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। एक ही सोसाइटी के अंदर बात कर रहे हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ हेल्दी सोसाइटी। इसे बुरा मत मानिए, ये सही चीज है और जरूरी चीज है। एक ही तरह की सोसाइटी बना देंगे जिसमें सब लोग एक जैसा सोचें तो उसे क्या बोलते हैं गाइस मालूम है? उसे रोबोट्स बोलते हैं। उसे आर वी दी रोबोट्स? नो। टू सेटिस्फाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स इन द सोसाइटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज आर एसेंशियल। समझिए, किसी को पिज्जा खाना पसंद है और किसी को पिज्जा बनाना पसंद है, तो मेकर एंड बायर दोनों होने चाहिए। इसी तरह से कोई अच्छा है बिल्डिंग बनाने में, तो कोई पैसा ला के बिल्डिंग बनवाना चाहिए, कोई खरीदना चाहिए, कोई लोन देना चाहिए। अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग इंटरेस्ट है। सोसाइटी में एक ही लोगों का भी अलग अलग इंटरेस्ट है। इससे सोसाइटी में मजा रहता है, जूस बना रहता है। हम सबके सब एक साथ हाथ ऐसे करके बैठ जाए, एक साथ काम करने को उठे, सबके सब पिज्जा बनाए, सबके सब पिज्जा खा जाए, सब एक जैसे पिज्जा काटेंगे, एक जैसा सब कुछ डालेंगे, क्या फायदा? ऐसी जिंदगी थोड़ी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दीज डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन सेक्स, एज, फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, टैलेंट, पर्सनालिटी एंड अनइक्वल पोजीशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स एंड वेल्थ। तो बोलते हैं भैया, ये जो डिबेट करते हैं ना सर और मैम टीवी पे कि भैया हमको ऐसा करना वैसा है, क्या औरतें फिजिकली ये सब नहीं होती? क्या कौन इंसान फिजिकली वीक नहीं होता? क्या कोई लड़का, हर लड़का फिजिकली स्ट्रांग होता है? कुछ जब रहेंगे डोमिनेटिंग पैटर्न बोले लड़का हर कोई स्ट्रांग होता है। कहाँ बोला गया है? कहाँ ऐसा पाया जाता है? कहाँ सब लड़के स्ट्रांग हैं, या कहाँ सब लड़कियां वीक हैं, या सब लड़कियां स्ट्रांग? ऐसा कुछ है क्या परमानेंट क्राइटेरिया? जनरलाइज्ड क्राइटेरिया होता है, जनरलाइज्ड, कि ऐसे जनरल में ऐसी चीजें होती हैं, फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, तो वीक लोग भी रहते हैं किसमें? फिजिकल स्ट्रेंथ में, लेकिन टैलेंट में वो बादशाह हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ में किसी के पापा हो सकते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी में डिफरेंसेस होंगे, एज में डिफरेंस होगा, हम सब दिखने में अलग हैं, एज में डिफरेंस है, हमारे टैलेंट में डिफरेंस है। इसी तरह से मटीरियल वेल्थ बोल रहा है, मतलब किसी के पास एक घर होगा, किसी के पास दो बार घर है, किसी के पास फ्लैट है, किसी के पास बंगला है, किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास सोने गहने चांदी रिक्शा ऑटो रिक्शा किसी के पास है, किसी के पास कार है। हर एक चीज़ अलग अलग सबके पास है। इससे बना रहता है सोसाइटी की ताम झाम, जिसमें हम सब अटके रहते हैं। अब इंटरडिपेंडेंस, तो देखिए हम में कुछ समानताएं भी हैं, कुछ विषमताएं भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे में कुछ जरूरी चीज़ें, इसे हम लोग बोलेंगे इंटरडिपेंडेंस। इन द सोसाइटी वन डिपेंड्स अपॉन द अदर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस नीड। नीड बोला है, वांट नहीं। आपकी जो जरूरत की चीज़ है वही करना है। तो आपको, अब आप घर बनाना है आपको गाइस, चलिए ठान लिया आपने। अब आप जाके जंगल में से लकड़ी काटेंगे, और जंगल में लकड़ी काटोगे भैया, और पहले रूल रहेगा तो कौन काटेगा? नहीं। तो मतलब पहले जंगल बनाओ, फिर लकड़ी काटो, फिर लकड़ी को शेप में लाओ, फिर एक एक लकड़ी कट के ऐसे लकड़ी जमा करो, फिर उसे खिल्ले मार के घर बनाओ। अब वो लकड़ी में बनाओ, सीमेंट में का छोड़े, सीमेंट बना ही नहीं पाओगे, कहाँ से लाओगे पत्थर सब कुछ? फिर इसके ऊपर चढ़ के करो, फिर खाओगे कहाँ से? खाने का इंतजाम कब होगा? तब घर कब बनेगा? बच्चे कब पढ़ेंगे? पढ़ाओगे तुम्हें कब पढ़ाओगे? कब? नहीं हो पाएगा ना। हमको सबको हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए डिपेंड होना ही पड़ेगा। लकड़ी बनाए मार्केट में, घर पे वर्कर्स को बुला दो, काम कर देंगे, बच्चों को एजुकेशन के लिए किसी और के पास भेज दो, कहीं और खुद जाके जॉब करो। इस तरह से सोसाइटी चलती है। वन ग्रुप, वन नेशन एंड वन कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन दी अदर्स फॉर इट्स डेवलपमेंट। मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे डिपेंड रहता है, एक नेशन दूसरे नेशन पे डिपेंड रहता है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे डिपेंड रहती है हमेशा।
देयर इज इंटरडिपेंडेंस इन द फैमिली ग्रुप्स ऑल्सो, फैमिली में भी रहती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, और इसी में सोशल रिलेशंस भी आते हैं। जैसे कि घर में हमारे फैमिली रिलेशन है, बाहर भी हम लोग रिलेशन मेंटेन करते हैं, पड़ोसी है कोई मिनिस्टर है, इसी तरह से कोई टीचर है, ये अलग अलग रिलेशन है हमारा। और ये रिलेशन किस बेसिस पे बना है? इंटरडिपेंडेंस के ऊपर। समझ गए? तो तीन चीजें हैं, लाइकलीनेस, डिफरेंसेस और इंटरडिपेंडेंस। कितनी भी नजदीकियां दूरियां कुछ भी हो, नजदीकियां दूरियां कुछ भी हो, सब एक दूसरे से जुड़े रहना जरूरी है। तो ये लोग जो बोलते हैं कि हम सोसाइटी रह लेंगे, हम इंडिया अकेले पूरा रह लेंगे बिना किसी नेशन से, ये गलत बात है। हमारी नीड अब नहीं रह सकती वैसी। दूसरी चीज जो वो बोलते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान अभिमानी अकेला रह लूंगा, नहीं रह सकते, कर ही नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं बाहर निकल के किसी ना किसी से बात करना ही पड़ेगा। अब कोऑपरेशन, एक्सेप्शन पॉसिबल है, चलिए एक्सेप्शन भी पॉसिबल है। कोई ये सब में निकल जाए, वैराग्य निकल जाए, सब छोड़ छाड़ दे, अलग चीज, सोसाइटी से ही अलग हो गया ना वो तो। अब कोऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू गिस्बर्ट, cooperation is most elementary process of social life without which the existence of a society is impossible। समझ रहे हैं बातों को? अब इंटरडिपेंडेंस से भी ऊपर कोऑपरेशन, करिए चीजों को लेकिन मजे से करिए। सफल, जैसे कि अलग अलग रिलीजन है, कोऑपरेट करिए। जैसे कि नीड नहीं है ना मेरी, जैसे कि हिंदुइज्म की नीड इस्लाम से नहीं है, अलग अलग फॉलोअर्स हैं, लेकिन नीचे की जो नीड है, रोटी कपड़ा मकान, वो जुड़ी हुई है। और ना भी जुड़ी हो, एक दूसरे से कॉपरेशन रखिए, सोसाइटी उसी से बनेगी। पीपल मे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काइंड्स ऑफ कोऑपरेशन। डायरेक्ट कोऑपरेशन कैसे के? साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे। और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन क्या हो गया कि जैसे कि समझिए मैंने एनजीओ में पैसा दे दिया, किसी एनजीओ में मैंने पैसा दे दिया, वह एनजीओ जाके गरीबों को पैसा बांट दिया। तो ये मैंने जाके डायरेक्टली कहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ इनडायरेक्ट मैंने कोऑपरेशन कर दिया है, वो जाके आगे काम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। नॉर्मेटिव नेचर, नॉर्मेटिव नॉर्म्स मतलब लॉ होते हैं। सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल इज इवेल्युएटेड बाय अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल इन द सोसाइटी। सोसाइटी का बिहेवियर कैसा होगा, जैसे मैं कैसे बोलूँगा, कैसे कहूँगा कुछ चीज़, मैं कैसे खाऊंगा बैठूंगा, सब चीज़ डिसाइड होगा जो रूल्स है सोसाइटी में उसके हिसाब से। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज वर्ड लड़बड़ा रहा हूँ। दिस कंट्रोलिंग मीन्स आर नोन एज नॉर्म्स। कंट्रोल करने के लिए बनाएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे लड़के लड़कियों को पर्टिकुलर पैटर्न में बैठना पड़ता है या उठना पड़ता है, लड़कियों को और ज़्यादा पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, और कब जाना है कब आना है, पैर टच करना है माँ बाप का कि नहीं, ये सब नॉर्म्स थे पहले। अब धीरे धीरे इवैल्यूएट हो रहे हैं। अब हम लोग कौन से नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें अब फॉलो करते जा रहे हैं। तो सोसाइटी का बिहेवियर, अगर मेरा बिहेवियर कैसे वो देख सकता हूँ मैं, अगर मैं मॉम डैड का पैर टच कर रहा हूँ तो मेरे सोसाइटी में कुछ तो रूल या वैसा कुछ बना है जिससे वो सब करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है, और कंट्रोल मालूम पड़ जाता है उससे कि सोसाइटी का कंट्रोल कितना है अपने लोगों पे। नॉर्म्स ऑलवेज अटेम्प्ट टू कंट्रोल मिसबिहेवियर और एक्ट विच आर डीम्ड हार्मफुल टू दी सोसाइटी। जैसे कि अब बोलोगे माँ बाप का पैर पर ना पड़े तो कौन सी बेइज्जती है? बेइज्जती ये नहीं है, लेकिन इज्जत है, और वो इज्जत ना मिले तो उसका उसी से कंपेयर किया जाता है। रोकना, कई बार रोकना होता है कि बेटा हो गया बेटी बहुत आगे ना बढ़ जाए, इसलिए जो पैर टच करना होता है अपने तरफ से होता है। ऐसा तो ऐसा नहीं होता है कभी कुछ होना चाहिए। आप लोग बोलो कि ये क्या बातें कर रहे हो, पुराने युगों का ये इंसान है। नहीं, इंडियन कल्चर मेरा फुल बिलीफ है, आई बिलीव इन इंडियन कल्चर। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, हर एक चीज़ में बिहेवियर किसी को रोकना है, या जैसे कि लड़कियों को पर्टिकुलर पैटर्न में, तो भले वो आगे क्या हो सकता है पीछे, ज़माने के हिसाब से भी इसको बदलना होता है। लेकिन हमारे लोग अगर पूछे, हम पिछड़े लोग ही रह जाएं, और ये कैसे डिसाइड होगा? बुढ़े और जवान में। बुढ़े देखें, जो हमारे पुअर लोग हैं वो देखें कि नेचर पूरे वर्ल्ड से लिंक हो चुके हम लोग, तो चेंज हो गई सोसाइटी, तो थोड़े से नॉर्म ढीले करें, उसको मॉड्यूलेट करें और बच्चों को उसी तरह से इंप्लीमेंट करना सिखाएं। सिंपल। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ही गलत कर रहे हैं हर बार, बूढ़ों का भी दिक्कत है, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे। समझ चुके हो? सोसाइटल नॉर्म या सोसाइटल रूल, ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो सोसाइटी का बिहेवियर दिख जाएगा उसमें से, कि जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कि औरतों को दबाया जाता है, सोसाइटी का हमारे बिहेवियर है,
रोल हमारे रूल कौन कौन से थे, जैसे कि सती थी, इसी तरह से देवदासी थी, विडो की रीमैरिज करना अलाउड नहीं था, चाइल्ड मैरिज थे, सब हमारी सोसाइटी के लॉ थे, उससे हमारी सोसाइटी कैसा दिख रहा है वो दिखता था। अच्छा, क्या मिसबिहेवियर रोकना चाहते थे, कभी बार अब मिसबिहेवियर ये था कि किसी और का मिसबिहेवियर रोकना चाहे, जैसे कि अगर औरत की दो हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ बची है, तो सोसाइटी के दूसरे लोग इन पे ऑब्जेक्शन करते थे कि ये कुछ या तो बोलते हैं ना कि बैड लक थी, या तो फिर या इसका एक्सप्लॉइटेशन लेडी का किया जा सकता था फ्यूचर में, या तो ये इसकी डिपेंडेंसी औरत की और फैमिली मेंबर्स पे आ जाएगी। तो इससे अच्छा ये लोग को बंद करवाने से अच्छा हमने क्या किया, ये अकेली प्रॉब्लम को सती में बोल दिया कि हस्बैंड की उस पर तुम भी बैठ जाओ। तो ऐसे चीज़ें होते हैं, कौन से रूल्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो नहीं, मिसबिहेवियर रोकने के लिए किया जाता है। आप लोग डिबेट कर सकते हो इस पर, ठीक है ना, कहाँ पे करना है ये समझिए। सोसाइटी इज डायनामिक, नो सोसाइटी इज स्टैटिक, चेंज होती रहती है, आज भी चेंज हो रही है, कल भी चेंज हुई थी और होती रहेगी। सो एवरी सोसाइटी चेंजेस एंड चेंजेस कंटिन्यूसली, ओल्ड कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन चेंजेस एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। कुछ कुछ चीजें चेंज हुई है ना, जैसे कि अभी पहले भी ये था सती विती बंद हो गया ना, अभी एकदम बंद हो गया। इसी तरह से जो लैंग्वेज था वो लैंग्वेज चेंज हो गया, रूल चेंज हो गया। पहले माँ बाप जाते थे लड़की को घर पे, वो भी लड़की का चेहरा नहीं देखते थे, सिर्फ माँ बाप से बात कर लेते थे, बस हो जाता था। अब लड़की लड़का सामने से बात करते हैं, अब लड़की लड़का बात करना छोड़ दो, पहले से साथ ही रहते हैं, फिर मॉम डैड को बता देते हैं कि ये हम लोग इसमें अब लिव इन रिलेशनशिप है। तो चेंज हो रहा है वैल्यू, जैसे चेंज होता रहेगा, कोई खराबी कोई नुकसान नहीं होता जब तक कि सब लोग पीसफुल रहे, किसी को ज़्यादा कंप्लेंट ना हो। इसके बाद जो गाइस है नया टर्म आएगा, कम्युनिटी। सोसाइटी खत्म हमारा, ठीक है, सोसाइटी खत्म। अब इसके बाद जो गाइस रहेगा, इसके में आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक लिखने को है ना, सोसाइटी के 6 जरूर लिखना। यही चीज़ें आप लोग को यूपीएससी में एमपीएससी के एग्जाम में आती हैं, पढ़ लीजिए अच्छे से, टाइम है अभी। कि लाइकलिंग कितने अच्छे, लाइकलीनेस, डिफरेंसेस होंगे, इंटरलिंकेज होगा, कॉपरेशन होगा, नॉर्म्स होंगे, और छठवां हमारा डायनामिक सोसाइटी। हो गया ना खत्म। इसी तरह से याद करना है। चलिए, आप लोग जैसा करना चाहें कर सकते हैं, आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर आप कुछ ओपिनियन देना चाहें जरूर अपना ओपिनियन शेयर करिए, क्योंकि आप नहीं करोगे हम नहीं करेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। मेक श्योर कि आप जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन हैव अ गुड, क्या बोलते हैं उसको, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे हेड, sayonara, लेकिन वादे के साथ मिलेंगे दोबारा।